प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद करते हैं आज की सुबह, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। मेरे प्रियो, हमें अपने अनुग्रह अपनी पनाह में रखा। उसके प्रेम और उसकी सामर्थ के लिए हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह जो हमारे जीवन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बल और सामर्थ देने चाहता है, वो वचन पाया जाता है नीति वचन 20 और उसका 7वां पद। मेरे प्रियो, ये वचन हम कल भी देखे थे और इस वचन में कुछ परमेश्वर की बातें प्रभु का आत्मा जो और भी कुछ सिखाना चाहता था, इसी कारण से इस वचन को फिर से मैं आपके सामने रख रही हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 20 और उसके 7वें पद में, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जो खराई से चलता रहता है। आपको कल बताया था कि धर्मी खराई से चलने पर ही क्या होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो खराई से चलते, कौन था धर्मी और कौन था खराई से चलने वाला। मैंने आपको कल 3 लोगों के नाम बताए थे। नूह एक धर्मी व्यक्ति था, खराई से चलता था। उसी तरह अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, खराई से चलता था। और एक नाम बताया था मैंने आपको, अब्राहम। हालेलुया। हम इनके जीवन से देखते हैं मेरे प्रियो कि जब ये परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, आमीन, इन्हें बताने की जरूरत नहीं कि ये धर्मी है, इन्हें बताने की जरूरत नहीं कि ये खराई से चल रहे, मगर ये परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं और जो परमेश्वर ने अपने कार्य को और अपनी योजना को इनके जीवन से दिया है उसे पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन तीनों के जीवन से एक विशेषता हमको देखने को मिलती है। इनके जीवन में जो कठिनाई या परेशानी आई, इन्होंने उसके लिए अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए या किसी चीज के लिए भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, मगर ये निरंतर परमेश्वर के सामने स्थिर रहे और खड़े रहे। नूह को पता था जल प्रलय होने वाला है, मगर उसे ये भी पता था कि जब मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं तो मेरे लड़के और मेरे बच्चों को कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब का तो पूरा छीन लिया गया, हालेलुया, मगर फिर भी उसने परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया। साथ ही साथ हम देखते हैं जिस अब्राहम को बुढ़ापे की अवस्था में एक संतान दी गई और उसे भी परमेश्वर ने कहा ऐसे भी तू बलिदान कर ले। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इन तीनों की अवस्थाएं अलग अलग थी, मगर फिर भी ये खराई से चल रहे थे। मेरे प्रिय, प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम अब्राहम के विषय को देखते हैं तो अब्राहम कहता है कि जब परमेश्वर, वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तब उसने अपनी जन्मभूमि को और अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे चल दिया। हालेलुया। और एक ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने उसे आशीष दी, ऐसी अवस्था में उसे संतान की आशीष दी जब आज के समय में ये सारी चीजें होना भी नामुमकिन था। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने उसको दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उससे कहा उसकी संतान के बाद कि मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। इसहाक के द्वारा। हालेलुया। आकाश की आशीषें, स्वर्ग की आशीषें, पृथ्वी की आशीषें, बालू के किनकों को जैसे कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह तेरे वंश को, हालेलुया, और जिस तरह आसमान में तारे हैं और उन्हें कोई नहीं गिन सकता, उसी तरह तेरे वंश और तेरी संतान को आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ वो यही है कि जब आप और मैं खराई से चलते हैं जीवन भर, यदि आप और मैं यदि किसी से भी आप पूछेंगे, अगर वो इतना परिश्रम करके अपने घर अपने परिवार के लिए जो मेहनत करते हैं, तो अगर आप उनसे पूछेंगे वो क्या कहेंगे, हमारे बच्चों के लिए है। कुछ भी चीजें तो हमारे बच्चों के लिए, धन कमा रहे हमारे बच्चों के लिए। और वो धन क्यों कमा रहे? ताकि उन्हें एक अच्छा सुखमय जीवन दे। हालेलुया। उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए वो लोग उतना पर्याप्त धन या उससे भी अधिक धन कमाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, बहुत बहुत संघर्ष में या परिश्रम में डुबो देते हैं। मगर आज की सुबह परमेश्वर हमको कहता है, यदि आप और मैं, प्रभु जिस तरह से अब्राहम से कहा कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा और फुलाऊंगा, फलाऊंगा और बढ़ाऊंगा और कोई उसे गिन नहीं सकेगा, परमेश्वर ने वो आशीषें जो कही है पृथ्वी की, हालेलुया, जैसे रेत के किनकों के लिए, तो पृथ्वी की आशीषें मेरे प्रियो, और पृथ्वी की आशीषें क्या है? यही जिस सुख के लिए, जिन आशीषों के लिए और जिस धन के लिए मनुष्य भागता रहता है, यदि केवल हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हालेलुया,
केवल हम परमेश्वर के पीछे मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे होना, जी नहीं, परंतु आप और मैं परमेश्वर के साथ खराई से चलिए। आप जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन काम के साथ अपने आप को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाए रखिए। खराई से चलिए, अपने धर्मी जीवन को, अपने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बनाए रखिए। तब परमेश्वर पृथ्वी की सारी आशीषें हमें और हमारे बच्चों को और हमारे लड़के वालों को देगा। वचन कहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। हमें पृथ्वी की सारी आशीषें मिलेगी, घर बार गाड़ी, जो कुछ भी हम लोगों की आज की आवश्यकता है, एक अच्छा लाइफ जीने का स्टाइल, एक अच्छा परमेश्वर की दया से जो कुछ हम लोग चाहते हैं वो सब परमेश्वर हमको देता है। पर उसके लिए हमें क्या करना, परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। तब हमारे बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी मिलेंगे, ऐसे जीवन साथी मिलेंगे कि हमें शादी के बाद हमारे घरों की आशीषें बढ़ती जाएगी। उनके गर्भ गिरेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर उनकी स्त्रियों को आशीष देगा, उनके जीवन में परमेश्वर संतानों की आशीष देगा। और वो आशीषें अब्राहम को नहीं पता था, जो मेहनत या जो परिश्रम या जो विश्वास योग्यता, जो खराई वो आज परमेश्वर के साथ दिखा रहा है, आने वाले दिनों में वही आशीष उसके बेटे इसहाक के लिए, वही आशीष उसके पोते याकूब के लिए, और वही आशीष हालेलुया याकूब के बेटों के लिए भी पाई जाएगी। आमीन। आप और मैं जो काम आज करेंगे, आने वाली पीढ़ी परमेश्वर का वचन कहता धन्य हो जाएगी और परमेश्वर उनके जीवनों को आशीष देगा। आसमान की आशीषों का मतलब है मेरे प्रियो आत्मिक उन्नति। हालेलुया। संसार में रहते हुए सिर्फ खाना पीना मौज करना यही नहीं, परंतु आत्मिक उन्नति भी परमेश्वर आपको और मुझको देगा। कब देगा? जब हम उसके पीछे चलेंगे। आमीन। हम खराई से चलेंगे। आज आप और मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, हमारे घर में हमारे बच्चे देखेंगे कि हमारे माता पिता क्या करें, वही बच्चे भी उन्हीं रास्तों पर चलेंगे। स्वर्ग की आशीषें प्रभु देगा, आत्मिक उन्नति में हमें बढ़ाएगा, स्वर्गीय द्वार हमारे लिए खुले रहेंगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर वचनों के द्वारा हमारे जीवन को ब्लेस्ड करेंगे। हम जहां कहीं जाएंगे वचन को लेकर जाएंगे, हमारे चेहरे से परमेश्वर के अनुग्रह का नूर चमकेगा। ये स्वर्ग की आशीषें मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों आशीषों के द्वारा कहा है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। यदि आज वो आशीषें चाहिए तो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाइए, ताकि हमें अपने बच्चों की चिंता न करना पड़े कि हमारी बेटी को कैसा जीवन साथी मिलेगा, हमारे बेटे के लिए कैसी लड़की हमें ढूंढना पड़ेगी। मगर जब आप और मैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पास हमेशा खराई से चलेंगे, उसके साथ चलेंगे, हमारे लिए सारी आशीषें, जिनके विषय में मनुष्य आज चिंता कर करके डूब जाता है, आपको और मुझको परेशान नहीं होना पड़ेगा, चिंता नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि वो सब परमेश्वर की ओर से हो जाएगा। प्रभु का वचन, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। आप और मैं जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, तब आपको और मुझको अभी पृथ्वी पर चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। केवल धन्यवाद देंगे, प्रभु मैं जानता हूं, मैं जानती हूं मेरे बाद मेरे बच्चों को तू लेकर चलेगा, क्योंकि धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु आप सबकी आंखें खोले। हम धन्यवाद करते पिता, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर ने सबको आशीष दिया है और हर एक जन धर्म और खराई से चलने पाए, ताकि हमारे लड़के वाले धन्य हो जाएं। सारी महिमा परमेश्वर को देते पिता, मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन।